हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन में विच इज स्टैट प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट 11 मैं आपके लिए पिक्चर्स लेके आई हूं जो कि सैंपल पिक्चर्स हैं। हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस, हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में। इसके साथ साथ हम सैंपल स्टोरीज भी देखेंगे हर एक पिक्चर के लिए, एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि अगर आप ऐसे स्टोरी लिखते हो अपने एसएसबी में, स्पेसिफिकली इन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट दैट इज दैट, देन आपको किस तरह के क्वालिटीज के लिए असेस किया जाएगा, यानी आपके स्टोरीज में किस तरह के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी को पढ़ के किस तरह के इंटरप्रिटेशंस, किस तरह के क्वालिटीज आपके अंदर से असेस कर सकेंगे, इवेल्युएट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर के साथ आज के सेशन का। ये रहा पिक्चर। आप इस पिक्चर को 30 सेकेंड्स के लिए यहाँ पॉज कर सकते हैं सेशन को और पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग, लेट अस सी व्हाट ऑब्जर्वेशंस वी कुड मेक फ्रॉम द पिक्चर। हमें दिखाई दे रहा है दैट अ यंग गर्ल इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड शी इज वेयरिंग a salwar kameez and she is going on a bicycle to somewhere. जिस रास्ते से साइकिल लेकर शी इज गोइंग, दैट रोड इज अ विलेज रोड। हमें कैसे पता चला? आप देख सकते हैं रोड साइड में फार्म लैंड्स, क्रॉप्स वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली फार्म लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ विलेज रोड प्रोबेबली। नाउ इस तरह के पिक्चर को देखकर आप किस तरह की स्टोरी लिख सकते हैं? लेट अस सी दैट सैंपल स्टोरी। अब जो स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी, हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नॉट द परफेक्ट स्टोरी और एन आइडियल स्टोरी और द राइट स्टोरी। एज यू ऑल नो, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट नथिंग इज राइट और रॉन्ग। आपको जो मन हो, आपको देख के जैसा स्टोरी याद आ रहा है वैसा स्टोरी ही आप लिख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे एक सैंपल स्टोरी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस सैंपल स्टोरी को, ताकि हमें समझ आए कि उस स्टोरी से इंटरप्रिटेशंस क्या क्या हो सकता है। सो लेट अस रीड द सैंपल स्टोरी ऑन विच यू कैन राइट on the picture shown to you. Arushi works in the block development office of a district in Tamil Nadu. She is a self-motivated lady who has ambitious vision in the field of public service. Growing up from a service class background, she has witnessed struggle and therefore turned that as an opportunity to serve others. Apart from regular office hours, she inspires the young women of the society in community meetings, encourages sports and skill development, goes village to village along with her team to spread awareness activities. She, as an individual, keeps a very engaging and inspiring environment both in the office as well as personal life. Currently, she is leading the team to sow the seeds of the Beti Bachao Beti Padhao scheme. Her district has been selected from Tamil Nadu for this initiative launch under the aegis of the union government. There was a huge response from the women of the nearby villages, and the picture represents a young woman going to the regular class for education under this scheme. तो आप देख सकते हैं किस तरह गवर्नमेंट स्कीम को इस स्टोरी में यूज किया गया है और किस तरह जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, आरुषि, शी इज टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ हेल्पिंग द कम्युनिटी ऑफ वुमेन इन हर विलेज। ठीक है, तो अगर आप ये स्टोरी लिखते देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकते हैं। हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के अनुसार इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस की अगर बात करें, कैरेक्टर क्या, इंटेलेक्ट और जिस तरह वो इंस्पायर कर रहे हैं सबको, उससे हमें देखने को मिल रहा है। रीजनिंग एबिलिटी है स्टोरी लाइन में, रीजनिंग हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी वो देखने को मिल रहा है। Power of expression is there because she is helping her the women like her, and also she is empowering the government schemes in her locality. Self confidence is there, otherwise empowerment नहीं हो सकता, आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन ऑब्वियसली है सर्विस के लिए, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, लोगों की सेवा के लिए जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए वो कैरेक्टर में दिख रहा है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी एक गवर्नमेंट स्कीम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उसको इफेक्टिव बनाना सबकी बस की बात नहीं है। Initiative, obviously, she's an initiative taker. Courage is there. She is determined and she's courageous. That's why she's inspiring others. Cooperation है क्योंकि टीम के साथ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को स्प्रेड कर रहा है, जो हमें स्टोरी में देखने को मिल रहा है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्वियसली देयर। शी इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव बिकॉज शी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी इज ऑल्सो डूइंग इट। स्टैमिना भी है क्योंकि एक स्कीम को वर्क करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपको बहुत सारे फिजिकल और मेंटल स्टैमिना की जरूरत होती है, जो कैरेक्टर में दिख रहा है। ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है, शी इज इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप, शी इज हेल्पिंग द कम्युनिटी मेंबर्स। लाइवलीनेस इज देयर, अगेन फिजिकल स्टैमिना के लिए लाइवलीनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल अडेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स है बिकॉज शी इज गोइंग आउट टू द अदर वुमेन।
एंड हेल्पिंग देम एज वेल। तो आप देख सकते हैं स्टोरी को पढ़ के किस तरह के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को साइकोलॉजिस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर फॉर दिस सेशन। यहाँ पे भी आप सेशन को 30 सेकंड्स के लिए पॉज करें और ऑब्जर्व करें। So let us see what things we could observe from the picture. We could see a little girl holding a rope. Probably she is playing skipping rope. Okay, rope skipping. And she is doing that in a park. क्योंकि हमें गोल पोस्ट टाइप का कुछ दिख रहा है उसके राइट साइड ऑफ द पिक्चर में गाड़ी का दिख रहा है कुछ। सो मे बी दिस इज अ पार्क वेयर शी इज प्लेइंग। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का स्टोरी हम लिख सकते हैं इस ऐसे पिक्चर में। Varshika, residing in Thane, Maharashtra, has just completed her graduation with Bachelor degree of Commerce. She is decided to present a startup idea in the Stand Up India Summit. During the presentation, the lady mentioned the benefits of the play school culture in a growing era of working parents. These children are trained across various habits like sanitation, mannerism, engagement, which indirectly helps in communication and many more. The idea was appreciated by the delegates and the idea received funding from Enthusiastic Ventures. Varshika has been a meritorious student in her academic career and has a team ready who are women from service class who need jobs. This fulfills the corporate social responsibility of the startup. The startup received an encouraging participation from the working class in and around the locality and is slowly expanding to different cities of the state. Again, you could see the main character here, Varshika, how she is taking the initiative that she has her own startup idea to the next level and how she is or what she is doing to spread it to expand it. तो इस तरह के स्टोरी से देखते हैं किस तरह इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करें तो लीड कैरेक्टर का वो है रीजनिंग एबिलिटी ऑफ कोर्स है क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को समझा है और उसके लिए एक लॉजिकली एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमें दिखने को मिल रहा है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन है क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल एक समिट में स्टैंड अप इंडिया समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पावर ऑफ एक्सप्रेशन की जरूरत है, अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टार्टअप। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैरेक्टर में बिकॉज शी इज कॉन्फिडेंट, शी हैज हर ओन टीम रेडी फॉर द स्टार्टअप टू टेक शेप। डिटर्मिनेशन है बिकॉज शी इज डिटरमाइंड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द चिल्ड्रन and to the working parents who has this problem of keeping children while they're away on work. Organizing ability, otherwise you cannot organize the startup that you have. Initiative, obviously उन्होंने initiative लिया है. Startup is itself an initiative. Courage is of course this because she needs investment and effort and for that she has gone to Stand Up India Summit, so she has courage. कोऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि जो लीड कैरेक्टर उसका एक टीम हमें देखने को मिल रहा है जो रेडी है और जो बाकी विमेन को भी लेने के लिए तैयार है जो उनको कंट्रीब्यूट करे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स अदर अनएम्प्लॉयड विमेन ऑल्सो हु नीड्स जॉब। Stamina is of course there because to shape a startup, to begin a startup, you need a lot of mental and physical stamina. एंड ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज देयर बिकॉज जो आप अकेले से कुछ नहीं रन कर सकते, उसके लिए आपको टीम की जरूरत है। अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वर्षिका के पास यानी लीड कैरेक्टर के पास एक टीम भी मौजूद है। लाइवलीनेस है ऑब्वियसली बिकॉज अगेन दिस इज इट्स अ प्ले स्कूल स्टार्टअप दैट शी हैज एन आइडिया ऑफ एंड यू नो दैट यू हैज टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड लाइवली टू हैंडल द किड्स। सोशल अडेप्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज शी इज हैविंग एन एंगेजमेंट नेचर एंड दिस विच इज शोन इन द स्टोरी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्टोरी को, इस तरह की स्टोरी अगर आप लिखते हैं तो किस तरह इंटरप्रेट होगा। साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी से आपके बारे में क्या क्या चीजें इवेल्युएट करेंगे। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर. Give yourself 30 seconds to observe it and then you can write a story. You can take 4 minutes to write a story on it and send us the story, share the story to us through the comment box. तो नीचे comment box में आप अपना story को share कर सकते हैं. Let me see who writes what story for this picture. Now if you want to learn more about the SSB interview and the psychological test, I would suggest you to join our SSB interview online course. इसके थ्रू आपको सारे इंटरव्यू के टास्क के बारे में जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हो। ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। And last but not the least, use the code WARRIOR10 to get a 10% off on each of these courses. That was it from my side. I hope to see you very soon with part 12 of the TAT practice exercise. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।